आपने देखा आईटी में क्या बवाल मचा हुआ है। HCL ने डिविडेंड अनाउंस किया और शेयर 17% नीचे। विप्रो अपने शेयर्स बायबैक कर रही है मार्केट से हायर प्राइस पर, बट स्टिल विप्रो के शेयर 6.7% नीचे। इन्फोसिस भी डिविडेंड दे रहा है लेकिन शेयर 7.7% नीचे। तीनों ने पॉजिटिव न्यूज दी है पर तीनों कंपनीज के शेयर्स क्रैश हो रहे हैं। मैंने 2 हफ्ते पहले भी अपने सैटरडे मार्केट रिव्यू सीरीज में कहा था आईटी स्टॉक्स को अभी के लिए अवॉइड करो, जबकि टीवी और सोशल मीडिया पे यही न्यूज थी आईटी ओवरसोल्ड है, बाय करो, पैसा यही बनेगा। लेकिन उस समय किसी ने सीरियसली नहीं लिया और रिजल्ट्स आपके सामने है। कल इवनिंग में एक बंदे का मैसेज आया, HCL में 2.5 लाख रुपए लगाकर बैठा हूँ, हैवी लॉस में हूँ, एडवाइस करो क्या करूं। डिविडेंड्स, बायबैक्स, हमेशा रिटेलर्स ही ऐसी टैक्टिक्स में फंसते हैं और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। और पता है सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या होती है? पैसा नहीं, बंदे का कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है। अनफॉर्चुनेटली आईटी में नॉट रिकवर लाइक यू थिंक। तो आईटी में अभी के लिए क्यों दूर रहना है मैं आपको रीजंस फिर से समझा देती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आप समझोगे आईटी स्टॉक्स के लिए एक्शन प्लान फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स टू वॉच आउट इन आईटी स्टॉक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देख लिया आप खुद सेक्टर एनालिसिस करना सीख जाओगे। मैं चाहती हूँ फ्यूचर में आप खुद डिसाइड कर सको किन सेक्टर्स को राइट करना है और किन को अवॉइड करना है। रेडी? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आईटी स्टॉक्स को अवॉइड क्यों करना है। आईटी कंपनीज डिविडेंड दे रही हैं, पॉजिटिव है, मतलब कंपनीज के पास पैसा है, प्रॉफिट्स है। बायबैक्स भी पॉजिटिव है, कंपनी अपने शेयर्स में कॉन्फिडेंस दिखा रही है, हमारे शेयर सस्ते हैं इसलिए हम वापस खरीद रहे हैं। तो लॉजिकली सोचो, न्यूज अच्छी है तो शेयर्स ऊपर जाने चाहिए, है ना? लेकिन स्टॉक मार्केट लॉजिकल नहीं होता, स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड थिंकिंग होता है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि Q1 में प्रॉफिट्स आए हैं, मार्केट्स इस बात पर बेट करती हैं कि अगले 2-3 साल में क्या होगा। और यही है प्रॉब्लम, मैनेजमेंट्स ग्रोथ गाइडेंस। आईटी जायंट इन्फोसिस ने गाइडेंस दी है 1.5 to 3.5% ग्रोथ की। ये ग्रोथ नहीं है, ये स्टैग्नेशन है। और जब ग्रोथ नहीं दिखती मार्केट शेयर्स को ऐसे ही पनिश करती हैं, फिर चाहे कंपनीज डिविडेंड दे या बायबैक अनाउंस करें। इनफैक्ट जब एक्चुअल ग्रोथ ना हो तो ये सिर्फ टैक्टिक्स बन जाते हैं इन्वेस्टर्स को रिटेन करने की। सो वीक फ्यूचर ग्रोथ ये पहला रीजन। और जो नेक्स्ट रीजन है वो आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, इसको मिस किया तो पूरी स्टोरी मिस हो जाएगी। सी, इंडियन आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल एकदम टैक्सी मीटर मॉडल जैसा है, जितना ज्यादा मीटर चलेगा उतनी ज्यादा बिलिंग। बोले तो ज्यादा लोग, ज्यादा बिलेबल आवर्स, ज्यादा रेवेन्यू। इक्वेशन सिंपल थी, लेकिन एआई के आने के बाद जो काम 10 इंजीनियर्स 2 हफ्ते में कर रहे थे वही काम एआई 2 घंटे में कर देता है। सो एआई ने आईटी का रेवेन्यू मीटर ही डाउन कर दिया, और रेवेन्यू डाउन मतलब प्रॉफिटेबिलिटी डाउन, और ऐसे शेयर्स को मार्केट ब्रूटल पनिशमेंट देता है। मूविंग टू रीजन 3 which is actually even more destructive for IT companies, ये आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये सुनकर आप चीप दिखने वाले आईटी स्टॉक्स को खरीदना बंद कर दोगे। प्रॉब्लम सिर्फ एआई एडॉप्शन और एआई ऑटोमेशन का नहीं है। एंथ्रोपिक, ओपन एआई जैसी कंपनीज ऐसे प्लेटफॉर्म्स डिजाइन कर रही है जिनकी हेल्प से क्लाइंट्स खुद ही अपने सॉल्यूशंस डिजाइन कर लेंगे। तो क्लाइंट्स को अब हर काम के लिए आईटी कंपनीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईटी में ग्रोथ तो दूर की बात लग रही है, ये सिनेरियो तो बिजनेस लॉस की तरफ पॉइंट कर रहा है। इनफैक्ट ये डिस्ट्रप्शन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है जिसके लिए इंडियन आईटी कंपनीज अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है। ये जो नेक्स्ट रीजन है काफी सीरियस है, आपके और हमारे कंट्रोल के बाहर, तो इसको समझना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन आईटी कंपनीज का 60 to 70% रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप से आता है, और वहां क्या चल रहा है? स्लो डाउन, बजट होल्ड पे है, प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, टेक स्पेंड कट किया जा रहा है। और जब तुम्हारे बिगेस्ट क्लाइंट्स के पास ही बजट नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो तुम्हारी ग्रोथ कैसे आएगी? ये सीधा रीजन है आईटी स्टॉक्स के डाउनफॉल का। एफआईआईज जो इंडियन स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दे आर शोइंग नो इंटरेस्ट इन आईटी स्टॉक्स। अरे भाई, वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो डिविडेंड्स और बायबैक जैसी बातों में नहीं आते, वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, फ्यूचर ग्रोथ। इनफैक्ट एफआईआईज तो अभी आईटी सेक्टर में सेल मोड पे है। अप्रैल 2026 में एफआईआईज ने 48,000 करोड़ की बिकवाली की है, और ये जो बेचा गया है इसमें से एक बड़ा चंक आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है। तो फिर लॉजिकली सोचो, जहां से स्मार्ट मनी एग्जिट कर रहा है वहां पर एंट्री लेना कहाँ की समझदारी? अब तक मैंने जो बोला वो सिर्फ सिग्नल्स थे, लेट मी गिव यू द एविडेंस, और एविडेंस और भी स्केरी। 2026 में आईटी कंपनीज में अब तक तकरीबन 90,000 ले ऑफ्स हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट लेड ऑफ 15,000 एम्प्लॉइज इन 2025, और अभी भी रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर फर्दर 7% ले ऑफ्स पाइपलाइन है। दैट मींस अनदर 8,000 to 9,000 जॉब्स एट स्टेक। मेटा इज प्लानिंग 10% वर्कफोर्स कट, मतलब तकरीबन 8,000 जॉब्स और जाएंगी। और ओरेकल शॉक सुना है, इंडिया में ओरेकल के
12,000 एम्प्लॉइज थे। संडे रात को उन एम्प्लॉइज को एक मेल भेजा गया विच सेड कल से आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक मेल। ये है एआई डिस्ट्रप्शन का रियल फेस, और ये तो अभी शुरुआत है, असली इंपैक्ट आना तो अभी बाकी है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये एक नॉर्मल स्लो डाउन नहीं है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। अब अगर यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो कमेंट्स में स्ट्रक्चर लिखो, जिससे मैं समझ जाऊं कि आपने सिर्फ सुना नहीं है, चीजों को समझा है। अब एक सेकंड रुको, मैंने आपको ये सब इसलिए नहीं बताया कि आप घबरा जाओ। इनफैक्ट मैंने आपसे ये डिटेल्स इसलिए शेयर की है कि आप समझ सको कि आईटी में करना क्या है। इसके लिए भी मैं आपको एक एक्शन प्लान बता दूं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो देन आईटी इज अ कंप्लीट अवॉइड फॉर यू, कोई रीजन ही नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आपका होराइजन 5+ ईयर्स का है तो आप आईटी की अच्छी कंपनीज को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उन कंपनीज को एक्यूमुलेट करना जो क्विकली एआई एडॉप्शन की तरफ मूव कर रही है। एक्चुअली रुको, किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और किन को अवॉइड करना है, इसके लिए भी मैं आपको एक चेकलिस्ट दे देती हूँ। और आगे की वीडियो को केयरफुली सुनना, ये नेक्स्ट 2 मिनट्स आपका नुकसान होने से बचा सकते हैं। बट उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दो और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करो ताकि वो गलत आईटी स्टॉक्स में ना फंसे। तो पहले रेड फ्लैग्स चेकलिस्ट पे चलते हैं। ऐसी आईटी कंपनीज को आपको अवॉइड करना है। फर्स्ट, जिन आईटी कंपनीज का 70% से ज्यादा रेवेन्यू मेंटेनेंस और सपोर्ट वर्क से आ रहा है, एआई सबसे पहले इन्हें खत्म करेगा। सेकंड, कंपनीज जिनकी R&D स्पेंडिंग लेस देन 25% ऑफ रेवेन्यू है, मतलब कंपनी एआई में इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है, पीछे रह जाए। थर्ड, मैनेजमेंट अभी भी हेडकाउंट ग्रोथ की बातें कर रही है, उनका दिमाग अभी टैक्सी मीटर के रेवेन्यू मॉडल से उभर ही नहीं रहा। कौन सी कंपनीज एक्यूमुलेट करनी है? चेक दीज ग्रीन फ्लैग। फर्स्ट, कंपनी सेपरेटली बता रही है कि हमारा एआई रेवेन्यू इतना है, ये ग्रोइंग है, यानी एआई अडेप्ट कर रहे हैं। सेकंड, मैनेजमेंट ओपनली बोल रही है एआई इंपैक्ट आएगा, हम रीस्किल कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी, मैनेजमेंट एआई शिफ्ट को एक्नॉलेज कर रही है। थर्ड, ऐसी कंपनीज जो आर्ली बिलिंग से हटकर आउटकम बेस्ड प्राइसिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज द मॉडल टू सर्वाइव। अब जाके अपने पोर्टफोलियो में चेक करो विच आईटी स्टॉक्स डू यू ओन, रन देम थ्रू द चेकलिस्ट एंड टेल मी इन द कमेंट्स उन स्टॉक्स में आपको रेड फ्लैग्स मिले या ग्रीन फ्लैग्स। और अब आपको अच्छे से पता है क्या करना है। रेड फ्लैग्स मिले तो एग्जिट, ग्रीन फ्लैग्स मिले तो होल्ड एंड एक्यूमुलेट। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, हो सकता है आपका कोई दोस्त किसी बड़े नुकसान से बच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन मार्केट्स को तो फिर से रिव्यू करेंगे, साथ ही मैं आपको स्टॉक एनालिसिस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी जिसको सीखने के बाद आपके पोर्टफोलियो में बैड स्टॉक्स की नो एंट्री। तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड।